संसद में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। क्या रुख रहेगा संसद में आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई वहां से तो आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था, लेकिन संसद में क्या कुछ रणनीति है पार्टी की? क्या मुद्दे उठाने आप जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो एक साल पहले जो बात हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, उसमें मार्शल से पकड़ के हम लोगों को बाहर करवा दिया गया। संसद परिसर में पहली बार पूरी रात धरना हुआ। संख्या कम होने के बावजूद संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोट के ये काला कानून पास कराया गया और उसके बाद एक साल तक सड़क पर आंदोलन चला, जिसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जिसमें पानी की बौछारें चली, आंसू गैस के गोले चले, लाठियां चली, तारों के बेड़े लगवा दिए गए, खालिस्तानी पाकिस्तानी मवाली शब्दों से नवाजा गया किसानों को। और एक साल के बाद मैं अपने प्रधानमंत्री जी के भोलेपन का बड़ा कायल हूं कि वो कहते हैं कि हम किसानों को ये बिल समझाने में नाकाम रहे, और ये बात समझने में प्रधानमंत्री जी को एक साल लग गया और उनको समझ में तब आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। तो अभी भी वो भारी मन से इसको काले कानून को वापस करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साक्षी महाराज जैसे उनके सांसद, कमल पटेल जैसे मध्य प्रदेश के उनके कृषि मंत्री, कलराज मिश्रा जी जैसे उनके पूर्व वरिष्ठ नेता और वर्तमान राज्यपाल, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बिल की वापसी होगी। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री सदन में इस बिल के वापसी पर अपनी बात रखें, तो वो इस देश के किसानों को और इस देश को और सदन को आश्वस्त करें कि दोबारा ये बिल, ये काला कानून संसद में नहीं आएगा। इसके अलावा भी क्या एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी गारंटी को लेकर भी किसान लगातार बैठक कर रहे हैं। ये मांग जब से ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद से उठने लगी है। हालांकि पहले भी उनकी बैठकों में यह मुद्दा शामिल था, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अब तो कृषि कानून बिल वापस हो रहा है? देखिए, 267 पे मैंने आज 267 में नोटिस दिया है संसद के अंदर, और इसमें मैंने मांग की है कि एमएसपी की गारंटी का कानून हिंदुस्तान में होना चाहिए और इसको लेके सदन में बाकी चीजों को, बाकी कार्यों को स्थगित करके चर्चा कराई जाए और एमएसपी गारंटी का बिल इसी सत्र के दौरान लाकर इसको पास किया जाए। ये किसानों की आज की मांग नहीं है, ये वर्षों पुरानी मांग है। C2+50% के फॉर्मूले पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, निर्धारित किया जाए, ऐसा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 2010 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो 2010 में इन्होंने उस कमेटी को चेयर किया था, यानी वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। और लंबी रिसर्च के बाद, लंबी बैठकों के बाद एक रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने तैयार की थी, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। 2011 में उन्होंने वो रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी और उसमें 20 तरह के किसानों के हित में सुझाव दिए गए थे और कहा गया था कि ये होना चाहिए। और उन 20 सुझावों में एक सुझाव था एमएसपी की गारंटी का कानून। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री 2011 में खुद इस बात की पैरवी कर चुके हैं, चेयरमैन रहते हुए एक कमेटी की, कि भाई एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री अपनी ही रिपोर्ट और अपनी ही बात से पलट क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तो मांगे सामने रखी जाएंगी। इस बीच क्या भरोसा नहीं है? कह दिया गया है आज संसद में इसकी शुरुआत भी हो जा रही है। भरोसा कैसे होगा, आप मुझे बताइए। आपने संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस रिलीज देखी होगी, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उन्होंने क्या कहा? ये हमारी मांगे हैं, C2+50% के फॉर्मूले से हमको एमएसपी की गारंटी दी जाए
और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें लिखा था उन्होंने, बाकी तो और भी चीजें लिखी थी, एफआईआर को वापस किया जाए, सिंघू मोर्चा के लिए स्मृति स्थल बनाया जाए, सब कुछ उन्होंने लिखा था, केसेस वापस लिए। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी थी कि विद्युत संशोधन बिल को वापस लिया जाए। अब ये कितनी धोखेबाज सरकार है कि आप देखिए, आल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने बिलों की सूची हम लोगों को सौंपी, 36 बिल ऐसे थे जिसमें 25वें नंबर पर विद्युत संशोधन बिल है। इसका मतलब आप किसानों से अभी भी टकराना चाहते हैं? बातचीत नहीं हो रही है क्या? बातचीत होती तो आप बताइए ना मुझे। जो मांग किसान कह रहा है, लिख के दे रहा है कि साहब विद्युत संशोधन बिल वापस लिया जाए, आप उसको बिलों की सूची में लिस्ट कर रहे हैं। आप अपनी बात नहीं रख पाए ऑल पार्टी मीटिंग में। कल इसी तरीके का रवैया है इन लोगों का, न सदन में बोलने देते हैं, न सड़क पे बोलने देते हैं, न आल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया कि भाई अजय मिश्रा टेनी जो है वो अभी कैसे गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, उसकी गाड़ी से कुचल के 4 किसान और एक पत्रकार मार दिया गया। मैंने वहां पे सवाल उठाया कि बीएसएफ जो है उसके कार्यक्षेत्र को आपने 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया पंजाब में, तो आखिर ये क्यों किया? और एमएसपी की गारंटी आप कब देंगे और कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? और विद्युत संशोधन बिल आप क्यों लेके आए जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं? इन मुद्दों पे जैसे उन्होंने टोका टाकी रोका राखी की, बोलने नहीं दिया, तो फिर मैं बहिष्कार करके चला आया। आपने इस बीच उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, टीईटी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर भी सदन में क्या आवाज उठेगी? निश्चित रूप से उठेगी, और टीईटी की परीक्षा में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। बड़ी मेहनत करके अपने परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं छात्र, और अचानक जब वो पेपर दे रहे थे उस समय कहा गया कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आदित्यनाथ जी जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त हैं और छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ पर संजय सिंह साफ तौर से ये कहते हुए कि केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। संसद में आगे क्या कुछ रुख होता है आम आदमी पार्टी का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।